सुनो, तुम पीर और उलमा से अपनी तरक्की की दुआ कराते हो, लेकिन सुनो, इनकी दुआओं में एहतमाल है, कबूल भी हो सकती हैं और रद्द भी की जा सकती हैं। अल्लाह की कसम, काश इस पीर से, बड़े पीर जो पीर तुम्हारे घर में मौजूद है, उस पीर से तुमने दुआ कराया होता, और उस पीर का नाम तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। काश तुमने अपनी माँ से दुआ कराई होती। तो माँ की दुआ की शान ये है, लैसा बैनहू व बैन अल्लाह हिजाब, माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं। हम देखते हैं अपने समाज में, अगर रोड पे जा रहे हैं आप, मोटरसाइकिल पे 3 सवारियां हैं, कानूनन जुर्म है। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा होता है, वो आपको आपके इलाके में टच नहीं करता। 3 जा रहे हैं जाने, जानता है इनसे गुफ्तगू करूंगा तो नतीजे में गालियां मिलेंगी, और फिर वो ये भी जानता है इन्हें जाने दो, ये अपनी मौत का सामान खुद कर रहे हैं, इन्हें खुद मरने दो। और वहीं से थोड़ी दूर पर तुम चले जाओ, गैरों की आबादियों पर अगर रोका जाता है बच्चों को, तो वो सर सॉरी आइंदा नहीं करेंगे, जरूरत के तहत जा रहे हैं, आज के बाद कभी आप नहीं देखेंगे। ये नरम गुफ्तगू, नरम लहजा मुसलमानों का सेवा था, आज दूसरों ने अपनाया है। तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम मुसलमान थे, तुम्हारे पड़ोस में गैर कौमें आके अपना घर बनाती थी, अपना परिवार रखती थी, ताकि मुसलमानों से तहजीब सीख लें, तमद्दुन सीख लें, मुआशरती जिंदगी सीख लें, कामयाबी का हुनर जाने। लेकिन आपने क्या किया? आपने नरम गुफ्तगू छोड़ दी, नरम अंदाज छोड़ दिया। हद ये कि अपने भाइयों से छोटी सी बात में अकड़ जाते हैं आप। हल्की सी ठोकर लग गई, अकड़ गए, सीना फुला दिया आपने, आस्तीन समेट ली। जानते नहीं हो कौन हो, जानते नहीं किसका बेटा हो, जानते नहीं मेरे परिवार में कितने लोग हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना अकड़ते हो तो, इतना गुरूर है तुम्हें, इतनी तुर्श कलामी तुम्हारे अंदर। क्या तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें यह दर्श दिया था? नहीं नहीं, तुम्हारे पैगंबर इनकलाब ने तो फरमाया था, अगर तुम किसी मुसलमान को देख के मुस्कुरा दो तो ये मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। दुआएं बलाओं को रद्द कर देती हैं, सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। सदका पैसे का तो करते नहीं, जानवरों का तो करते नहीं, मोबाइल रिचार्ज करवाते हो और अपने मौलाना साहब से खुद मिलते हो। अब तो तुम्हारे मौलाना भी दरसगाहों में नहीं है, ये इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे मौलाना बंद हो गए। मौलाना यूट्यूब साहब, अल्लामा गूगल साहब, इनसे सारे मसाइल करते हो। सदका नहीं करते, बलाएं घेर लेती हैं। कभी निकलते हो घर से, रोड पर जाते हो, एक्सीडेंट होता है, दुनिया को खैराबाद कह देते हो। एक काश घर से निकलते तुमने सदका किया होता। ए रसूलुल्लाह के मतवालो,
नबी के उम्मतियों, जब घर से निकला करो तो जो मोमिन मिले उससे मुस्कुरा के सलाम किया करो। अगर तुमने मुस्कुरा मुस्कुरा के सलाम किया, सैकड़ों मोमिन मिलेंगे, सैकड़ों सदके करोगे। मुमकिन है हाईवे पर जाते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट हो, मगर उससे पहले जब तुम सैकड़ों सदके कर चुके होगे तो उस सदके के बदले अल्लाह तुम्हें उस एक्सीडेंट से बचा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन सदकों के बदले अल्लाह तुम्हें बचा ले। नरम अंदाज में गुफ्तगू किया करो। आप आम आदमी से क्या नरम अंदाज में गुफ्तगू करेंगे साहब? आप तो अपने माँ बाप से तुरशरूई में बात करते हैं, माँ को झिड़कते हैं, जबकि कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झड़को तक नहीं। और तुम क्या करते हो? माँ को झड़कते हो। बाप की कोई इज्जत और आबरू नहीं। हाँ, आप साहब अपनी कामयाबी के लिए इस वक्त सिर्फ एक शख्सियत की इज्जत करते हैं, और उस शख्सियत का नाम है पीर साहब। आप पीरों की बड़ी इज्जत करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं यार? पीरों की इज्जत करते हैं? हाँ करिए। साहिब शरा पीर, उन पीरों की नहीं जो जसों उंगलियों में अंगूठी ठांसे हुए हैं, ये लंबी लंबे बाल, एक को वक्त का नमाजी नहीं। तुम तो पीर उसे जानते हो जो इलायची मंगाता था। इलायची आ गया, लड्डू आ गया, उसको कहते हो अरे फलाने साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ पहुंचा है, अल्लाह तक नहीं, जहन्नम तक पहुंचा है। याद रखो, रसूलुल्लाह की शरीयत को छोड़कर वली होना तो दूर की बात है, वो सही मुसलमान नहीं हो सकता। पीरों की इज्जत करते हैं, करिए। साहिब शरा पीर की मना नहीं करता, हम लोग भी करते हैं। मगर आप क्या करते हैं? नई दुकान खोली, पीर साहब। नया कारखाना, पीर साहब दुआ कर दीजिए। घर में परेशानी हुई, मौलाना साहब तावीज लिख दीजिए। बिटिया को भूत आया, कारी साहब कोई फलीता बना दीजिए। आप समझते हैं कि ये मौलाना की तावीज में इतना असर है? अगर मौलाना की तावीज में इतना ही असर होता तो पूरी शमा शबिस्ताने रजा मैं खुद गले में पहन के घूमता। अपने पीरों से जरूर दुआ कराओ, मना नहीं करता। उलमा से दुआ कराओ, मना नहीं करता। अभी मैं उतरूंगा, सैकड़ों लोग हाथ चूमेंगे। आसिफ भाई तशरीफ लाएंगे, हाथ चूमेंगे। मगर ये चुम्मा चाटी की रवाज देने वालों, रसूलुल्लाह के दीवानों, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। तुम पीरों और उलमा से अपनी तरक्की की दुआ कराते हो, लेकिन सुनो, इनकी दुआओं में एहतमाल है, कबूल भी हो सकती हैं और रद्द भी की जा सकती हैं। अल्लाह की कसम, काश इस पीर से, बड़े पीर जो पीर तुम्हारे घर में मौजूद है, उस पीर से तुमने दुआ कराया होता, और उस पीर का नाम तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है। काश तुमने अपनी माँ से दुआ कराई होती। तो माँ की दुआ की शान ये है, लैसा बैनहू व बैन अल्लाह हिजाब। माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं। तुम जानते हो माँ की दुआ का आलम? एक माँ की दुआ एक आम आदमी को वलियों का सरदार बनाती है, और एक माँ की दुआ एक वली को दुनिया में सजावार बनाती है। अपनी माओ से अच्छी गुफ्तगू किया, कारोबार में
दुकान में या किसी भी मामले में सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप से दुआ कराया करो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा पीर है। अरे यार, अल्लाह की कसम, उस माँ की तरबियत ना होती, ये उसी पीर का कमाल है कि ये पीर तुम्हें मिल गया। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, उसी पीर का ये कमाल, वाह वाह वाह, बड़ी बात। उसी पीर के कमाल के सदके में तुम्हें ये पीर मिला है। उनसे भी नरम गुफ्तगू किया करो, वाह, अच्छे लहजे में गुफ्तगू किया करो। मुझे चूंकि पूरी 5 चीजें बयान करनी और वक्त कम है, इसलिए मैं इसकी तफसील नहीं करता। बस इतना अर्ज करता हूं कि भाइयों, आपस में मोहब्बत भरी गुफ्तगू किया करो।